Hello and welcome to the study channel of Bright International Secondary School. My name is Govind Purohit. I'm working here as a faculty of English, Grammar and Social Science. This is my introduction. If you want to look at it, please pause this video and read it. So this is our curriculum, what we are going to do in these classes. Like we have done some topics, noun is done, pronoun is also, adjective. Now we are moving forward to, okay, verb is also done. We are doing tense from now onwards. तो आज के बाद हम लोग टेंस करेंगे कुछ जो हमारे अगले लेक्चर वीडियोस रहेंगे वो टेंस में इंक्लूड रहेंगे ऑलमोस्ट इफ आई टॉक अबाउट सो ऑलमोस्ट 6 to 7 वीडियोस अब जो होंगे वो टेंस बेस्ड होंगे और उसके बाद में देन वी विल रिटर्न टू आर्टिकल एंड देन सो ऑन ओके तो आप लोग ये भी चेक करते रहिए साथ साथ में दैट यू आर लाइक लर्निंग दीज थिंग्स इन अ राइट मैनर व्हाट इज टेंस हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा व्हाट इज टेंस तो टेंस बेसिकली है क्या ये हम लोग समझते हैं पहले तो एक मैंने जब हम लोग गूगल करते हैं किसी चीज़ को तो इस तरह से ही आता है आपने देखा होगा तो ये गूगल का एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो क्यों लिया है मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसका ओरिजिन ये वर्ड क्या है व्हाट डज इट मीन रियली सबसे पहले हम लोग किसी भी आप कोई भी चीज़ पढ़ें मतलब कोई भी तरह का टॉपिक आप पढ़ें इन फ्यूचर तो मेरी आपसे एडवाइस होगी कि कोई भी सब्जेक्ट हो बी इट साइंस बी इट सोशल साइंस सबसे पहले जो वर्ड हो टॉपिक हो उसका गूगल करके मतलब पता कर लें और फिर उसे देखें कि भाई अब इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आपकी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी आधे से ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा इसी से तो हम लोग यहाँ देखें इस पेज को एक पेज अपीयर हुआ इसमें लिखा था कि नाउन ये नाउन है और ये टेंस में हम लोग बोलते हैं कि दिस टेंस इज अ प्लूरल नाउन और इसकी डेफिनेशन हुई a set of forms taken by a verb indicate the time तो हम लोग कई तरह की मतलब वर्ब जो है हमारी बेसिकली मैंने बताया था वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वर्ब के बहुत सारे फॉर्म्स अलग अलग फॉर्म्स हम लोग यूज़ करेंगे जो कि हमें टाइम बताए ठीक है एंड समटाइम्स कॉन्टिन्यूअस और कंप्लीटनेस कभी कोई काम हो गया है कभी काम कोई चल रहा है कभी कोई काम स्टार्ट हुआ है तो ये सभी का सभी हम लोग वर्ब की हेल्प से पता करते हैं ऑफ द एक्शन रिलेशन इन टाइम तो विथ और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम का सेंस होना चाहिए तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं ये होगी हमारी टेंस की डेफिनेशन कि वर्ब को लेके हम लोग काम के स्टेट का पता करते हैं कि हो गया या नहीं हुआ या चल रहा है या स्टार्ट हुआ है या फिर मतलब और इसमें पर्टिकुलर इसको कितना इस टाइम की कब की बात है ये आपकी अभी की बात है या पहले की या आगे वाले टाइम की तो टाइम का सेंस के साथ हम लोग जब इसे यूज़ करते हैं तो दैट बिकम्स आर टेंस अब इसका ओरिजिन हम लोग देखें तो ये एक लैटिन वर्ड से आता है लैटिन वर्ड है टेम्पस टेम्पस अब लैटिन क्या है आपको मैं बता दूं अगर जिसे नहीं पता जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी की मदर हम लोग बोलते हैं मदर ऑफ हिंदी इज संस्कृत ठीक है क्योंकि हम लोग जो बेसिकली स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं देवनागरी वो संस्कृत की स्क्रिप्ट है और हम लोग संस्कृत से ही हिंदी बनी है वैसे ही लैटिन वो लैंग्वेज है जिससे सारी की सारी यूरोपियन लैंग्वेज बनी है जैसे कि इंग्लिश फ्रेंच स्पेनिश एंड ऑल तो ये उस लैटिन में एक वर्ड था टेम्पस टेम्पस का मतलब होता है टाइम वहाँ से वर्ड आया है फिर इसे ओल्ड फ्रेंच में यूज़ किया हुआ था ठीक है ओल्ड फ्रेंच में इसे यूज़ किया था और वो यूज़ किया था टेंस के सेंस में ठीक है और इसमें जो है वो टाइम के सेंस में से यूज़ किया था और उसे ही हम लोग टेंस को ही मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग यूज़ करते हैं ठीक है तो अब यहाँ पे ओल्ड फ्रेंच में ई नहीं था हमने इसे ई लगा दिया ठीक है तो ये होगी हमारी डेफिनेशन बेसिकली टेंस है क्या हम लोग समझ गए कि टेंस क्या है टेंस की हम लोग जो बात कर रहे हैं ये कहाँ से आया वर्ड ये क्या बताता है ये आप लोग अब समझ गए हैं अब हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेंस की कि टेंस के कुछ टाइप होते होंगे हर चीज़ के टाइप होते हैं
तो कौन कौन से टाइप हैं? तो 3 टाइप हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब ये ग्राफ शो करता है कि एक चीज़ बढ़ रही है इस वे में। तो बेसिकली ये कुछ बढ़ नहीं रहा है, दिस इज़ टाइम, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ मान लो, यहाँ आया और अब यहाँ आ गया है जहाँ पे हम लोग हैं, इसे हमने कैच किया हुआ है हम लोग, लेकिन नो वन कैचेज द टाइम, बट हम लोग अभी इस टाइम में जी रहे हैं और ये टाइम फ्यूचर में आएगा। बेसिकली हम लोग अभी यहाँ हैं और इससे पहले जो चीज़ हुई वो हो गई पास्ट, इससे बाद में जो चीज़ होगी वो हो जाएगी हमारी फ्यूचर। तो ये हमारी जो चीज़ है ये हम लोग समझेंगे कि टेंस के जो 3 पार्ट होते हैं, 1 2 3, ये अकॉर्डिंग टू टाइम होते हैं। कोई चीज़ पहले हो गई तो टेंस, पास्ट टेंस, अभी हो रही है तो प्रेजेंट, फ्यूचर में होगी तो फ्यूचर टेंस। अब इस ये क्या है, बहुत वाइड डेफिनेशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए इसका कोई क्लियर डिवीजन नहीं है। अगर मैं मानता हूँ कि मान लीजिए मेरी टाइम लाइन है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई आज का जो मेरा दिन है ना वो तो प्रेजेंट रहेगा, और कल का दिन मैं जो बोलूँगा, यस्टरडे, दैट इज़ पास्ट, और मतलब जो अगला वाला दिन आएगा टुमारो, वो मेरा हो जाएगा फ्यूचर। सो ये टुडे हो गया, टुडे, टुमारो, ये मेरा हो गया पास्ट, ये मेरा हो गया प्रेजेंट, ये मेरा हो गया फ्यूचर। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? मान लीजिए मैंने बोला कि अभी आपके आपके घर पे मेहमान आए, आपने उन्हें एक चाय का कप दिया, इस तरह का कुछ। अब उन्होंने बोला कि आप भी पीजिए, आपने बोला मैंने अभी भी पी थी, ठीक है, मैंने शाम को ही चाय पी थी, अभी पी थी 4 बजे। तो आपने थी यूज़ किया, इसका मतलब आपने पास्ट टेंस यूज़ किया। बेसिकली आपने जो काम कर लिया, जो काम हो चुका, तो हम लोग बोल रहे पास्ट में जाएगा। इसका मतलब इसका कोई क्लियर डिवीजन नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज़ होगा। अगर आप सेंटेंस में कोई चीज़ को हो सकता है 2 घंटे पहले हुई हो, उसे पास्ट में लेना चाह रहे हैं तो हाँ ले सकते हैं। अगर फ्यूचर में कोई चीज़ 2 घंटे बाद होने वाली है, आप उसे लेना चाहे ले सकते हैं। लाइक द क्लास विल स्टार्ट एट 10 o'clock। अगर आप 9 o'clock हैं तो क्लास विल स्टार्ट एट 10 o'clock, 1 घंटे बाद क्लास स्टार्ट होगी, तो हम लोग उसे फ्यूचर ही मानेंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए आई होप इसे। आप टेंस के चार्ट को लेके समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे देखिएगा। टेंस टेंस के 3 डिवीजन हमने पढ़ लिए, पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर हो गया। ठीक है, अभी हम लोग इसमें चलते हैं, इनके फर्दर डिवीजन से। तो पास्ट के और 4 जो टेंस होते हैं वो होते हैं इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूस, ये स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, इसका स्पेलिंग देखना, मैं बताता हूँ आपको। परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये वाला स्पेलिंग सही है। ठीक है, तो जो है हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और इसके अलावा हम हमारे इसके 4 पार्ट हो गए। तो ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या बताता है, तो मैंने आपको बता दिया था। अब ये क्या बताते हैं, ये मैं बताता हूँ। ये बताता है कोई भी टास्क या हैबिट, हैबिट इन सेंस, या रूटीन। सॉरी, और हमारा ये कंटिन्यूस बताता है कंटिन्यूटी, कोई काम हो रहा है, पास्ट में है तो हो रहा था। ठीक है, परफेक्ट बताता है कोई काम हो चुका था, डन। कब? पास्ट में, क्योंकि हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं ना। कोई काम हो रहा था पर इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, प्लस टाइम। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें हम लोग टाइम फ्रेम देते हैं पूरा। सिमिलरली अब यही जो 4 टाइप हैं, इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, यही सब में आएंगे, जैसे कि प्रेजेंट में इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। बस यहाँ पे सेंस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग, मैं बात करता हूँ, ये पास्ट हैबिट की बात हो गई, ये प्रेजेंट हैबिट की बात हो गई, ये पास्ट कंटिन्यूटी की बात हो गई, ये प्रेजेंट कंटिन्यूटी की बात हो गई। पास्ट में कोई चीज़ डन हो गई, ये प्रेजेंट में कोई चीज़ हो चुकी। ये कॉन्टिन्यूस मतलब जो पास्ट में कोई चीज़ चल रही थी प्लस टाइम, ये प्रेजेंट में कोई चीज़ चल रही है प्लस टाइम। सिमिलरली फ्यूचर, फ्यूचर में कोई काम होगा, सिंपल, फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा एक कॉन्टिन्यूटी में, तो उसे बोलेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा, परफेक्टली डन। जैसे हम लोग बोलेंगे कि बाय 2030 बुलेट ट्रेन वुड बी, बुलेट ट्रेन यहाँ पे चल चुकी मतलब होगी, हम लोग इस सेंटेंस को लेते हैं। तो हम लोग इस सेंटेंस को जब फॉर्म करेंगे
तो हम लोग इसे ऐसे बोलेंगे, द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट विल हैव बीन डन इन इंडिया बाय दिस टाइम। ठीक है, अब सेंटेंस चार्ट हम लोग लेते हैं एक चीज़। हमने टेंस का चार्ट लिया, अब हम लोग सेंटेंस का चार्ट ले लेंगे, तो सेंटेंस हम लोग इसमें इंक्लूड कर देंगे। जैसे टेंस का लिया हमने, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ले लिया, इनके चार हमने पार्ट ले लिए हर एक के, अभी मैंने आपको समझाया था। अब इनके हर एक पार्ट के भी नीचे चार चार सेंटेंस बनते हैं अलग अलग। तो आप देख रहे हैं, एक, फिर तीन, फिर इनके टोटल 12, और अब जो टोटल नंबर आएगा ना वो आएगा 48। तो आपके टोटल सेंटेंसेस का जो वो हो गया, मतलब टोटल कितने सेंटेंस बन सकते हैं टेंस से, वो होंगे 48 टोटल। इतने सेंटेंस बना पाएंगे आप। तो इसमें वही चार होते हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन सा होता है। वापस चलते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव बेसिकली होता है सिंपल स्टेटमेंट, जो मैंने आपको बताया था सेंटेंसेस वाले लेक्चर में, सिंपल बोलते हैं इसे। नेगेटिव में नेगेशन आ जाता है, नोट आ जाता है। इंटरोगेशन में इंटरोगेटिव, जैसे कि क्वेश्चन हमारा पूछने के लिए क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क प्लस नेगेशन। इस तरह से सभी में ये पार्ट आता है। तो जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये इसी तरह से ये पास्ट के परफेक्ट में भी सेम रहेगा, पास्ट के कॉन्टिन्यूस में भी सेम रहेगा। अब और तो और ये सारे के सारे जो टाइप है ना, मतलब ये सारे के सारे चार टाइप, ये हर एक टेंस में भी वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे कि हमारे चार पास्ट इंडेफिनाइट में थे। तो आपने देख लिया, ये एग्जैक्टली सेम चीज़ हो रही है। तो कुल मिला के मैं बोलूँ तो मेरे सेंटेंस है कितने, चार टाइप के। अब वो चार टाइप के सेंटेंस बन सकते हैं मेरे कितने, तीन टाइप के, सॉरी चार टाइप के टेंसेस से। अब वो चार टाइप के टेंसेस कितने टाइप के टेंसेस में होते हैं, तीन टाइप के टेंसेस में होते हैं। तो टोटल मेरा 4 × 3 करेंगे तो 48 सेंटेंस में हम लोग बना पाएंगे इसके एंड पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेगी। सिमिलीज में कुछ बता देता हूँ आपको। सिमिलीज मतलब कि टेंस से पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें सिमिलर रहेंगी। सिमिलर कैसे, सारे के सारे कॉन्टिन्यूस टेंस रहेंगे, वहाँ पे आईएनजी आएगा, और आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। तो हमेशा जहाँ भी कॉन्टिन्यूस दिख जाए वहाँ पे आईएनजी तो आएगा ही आएगा। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, चार तो होते ही हैं, और चार परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं, तो टोटल 8 होते हैं। तो 8 टेंस में ये तो आपको कंफर्म हो गया, इनको तो आप पहचान पाएंगे। परफेक्ट सारे होंगे, उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो ये आप चार ये भी पहचान पाएंगे। और उसके अलावा परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और हमारे जो है हम लोग कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा जो है आईएनजी प्लस सेंस ऑफ टाइम आएगा। तो ये भी आप पहचान पाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूस आप पहचान ही लेंगे, सेंस ऑफ टाइम होता है। तो ये मतलब कुल मिला के आप टोटल हम लोग सेंटेंस की बात करें तो 4 + 4 + 4 इतने टाइप के सेंटेंसेस तो आप इजीली, मतलब टेंसेस, सेंटेंसेस भी नहीं, टेंसेस आप इजीली पहचान पाएंगे। जहाँ प्रॉब्लम आती है वो आता है हमारा सिंपल। सिंपल में क्योंकि रूल बहुत चेंज होता है अफर्मेटिव में। तो सिंपल आपको और बस चार सेंटेंस है, वो थोड़ा सा परेशान करेंगे रिकॉग्नाइज करने के लिए। वो भी हम लोग जब पढ़ाएंगे तो आपको आ जाएगा। अब हम लोग हमारा ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑर्डर रहेगा, हम लोग सबसे पहले पास्ट पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर पढ़ेंगे, सॉरी प्रेजेंट पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर पढ़ेंगे। तो ये हमारा वो रहेगा ऑर्डर आगे वाली क्लासेस में। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। रेफरेंसेस आप चेक कर सकते हैं बुक से, ज़्यादा कुछ टेंस के बारे में दिया नहीं है इस बुक में, तो आप टेंस के लिए कोई और बुक सजेस्ट कर देख सकते हैं। और किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।